नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज मंथन में बात करेंगे किसान आंदोलन खत्म होने के चुनावी नफे नुकसान की। जी हाँ, करीब एक साल बाद किसान आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर गुरुवार 9 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की और आखिरकार आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। किसानों की केस वापसी और उनकी सभी मांगों को माने जाने को लेकर एक आधिकारिक पत्र भी सरकार की तरफ से किसानों को दे दिया गया है। हालांकि किसानों ने आंदोलन को खत्म करने के बजाय इसे स्थगित करने का ही फैसला लिया। पिछले साल जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अपने फैसले पर अडिग रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी को भी ये झुका देंगे। पंजाब से शुरू हुई किसान आंदोलन की ये चिंगारी उस वक्त शोलाबंदी दिखाई दी, जब राज्य के हजारों किसान दिल्ली के सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर आकर टिक गए। उन्हें अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा के किसानों का भी भरपूर समर्थन मिला और फिर धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और राजस्थान के किसान भी आंदोलन का हिस्सा बन गए। किसान आंदोलन स्थगित होने की वजह से जहां एक तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ चुनावों से ऐन पहले विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छिन गया है। बीजेपी और मोदी सरकार को संघ परिवार और दूसरी एजेंसियों से लगातार ये फीडबैक मिल रहा था कि किसान आंदोलन की वजह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में नुकसान हो सकता है और पंजाब में बची कुची सियासी जमीन को खोने का भी खतरा है। किसानों और विपक्ष के दबाव के चलते और चुनाव में हार की आशंका की वजह से ही 17 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया। अब इस फैसले का पंजाब की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये देखते हैं। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन स्थगित होने का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब के चुनाव में देखने को मिलेगा। यहाँ पर सियासी समीकरण बदलने लगेंगे। एक तरफ जहाँ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसका माइलेज लेने की कोशिश करेंगे, तो वहीं भाजपा भी इस फैसले से अपनी सियासत को मजबूत करने की कोशिश करेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में भाजपा की लोकप्रियता काफी घट रही थी, जिसकी वजह से दूसरे सियासी दल उसके साथ गठबंधन करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और ये ऐलान किया कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो उन पर पंजाब विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाते हुए उनकी आलोचना की गई। लेकिन अब किसान आंदोलन स्थगित हो गया है और भाजपा ने भी एक राहत की सांस ली है। अब भाजपा पंजाब में अपने सियासी आधार को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन स्थगित कराने के पीछे कैप्टन की एक बड़ी भूमिका रही है और कैप्टन आने वाले चुनावों में इसका श्रेय लेने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं भाजपा भी उनको ये श्रेय देने से हिचकिचाएगी नहीं। दूसरी तरफ किसान आंदोलन का स्थगित होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस अब तक 3 कृषि कानून और किसान आंदोलन को एक बड़ा मुद्दा बनाती आई है, जिसका फायदा वो पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों में भी उठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब जनता का फोकस कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन और कामकाज पर होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी 3 कृषि कानूनों के वापस लिए जाने और किसान आंदोलन के स्थगित होने का श्रेय खुद लेने की कोशिश भी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 2 बार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था विधानसभा में। अब कांग्रेस ये कहकर लोगों के बीच जा सकती है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए उनकी पार्टी ने ही मोदी सरकार को मजबूर किया। पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से जहां कई सियासी समीकरण बदले हैं, तो वहीं कुछ नए रिश्ते भी बने हैं। एक तरफ जहां पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से पुरानी क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया, तो वहीं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने को मजबूर हो गए। इसे एक नए सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन के तौर पर देखा जा रहा है। अब अकाली उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने किसानों के पारंपरिक गढ़ में अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पा लेंगे। किसानों की जीत से पंजाब की राजनीति में एक नए युग की नींव रखी गई है। किसान आंदोलन के सकारात्मक परिणाम से अब वहां पर लोकतंत्र मजबूत होगा और साथ ही नागरिक समाज मुख्य धारा के राजनीतिक दलों से ज्यादा सवाल जवाब करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे। किसान आंदोलन खत्म होने से ये भी सुनिश्चित किया जाएगा
कि अब चुनाव सिर्फ बयानबाजी पर ही नहीं, बल्कि अब नेताओं और पार्टियों को बेरोजगारी, आर्थिक विकास, नशीली दवाओं के खतरे जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि लोग अब उनसे ज्यादा जवाबदेही मांगेंगे। किसान आंदोलन खत्म होने का अब उत्तर प्रदेश पर क्या असर पड़ा है, ये आपको बताते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, बागपत, हाथरस, सहारनपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, बिजनौर और मुजफ्फरनगर जिलों में ज्यादा असर देखा गया, जहां जाटों का वोट बैंक किसी भी चुनाव की शक्ल बना या बिगाड़ सकता है। इन्हीं जिलों में किसान नेता राकेश टिकैत का प्रभाव बहुत ज्यादा है और इन्हीं बातों ने भाजपा नेतृत्व को चिंता में डाल दिया था। हालांकि ये एकमात्र कारक नहीं है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव प्रभावित हो सके। 2013 मुजफ्फरनगर दंगों के निशान और काउंटर ध्रुवीकरण भी यहाँ पर एक अहम कारक है। इन जिलों में जाटों की आबादी करीब 10 से 25% है और ये 35 से 40 विधानसभा सीटों पर अलग प्रभाव रखते हैं। इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक आबादी भी करीब 26% है, जो कि राज्य की औसत से कहीं ज्यादा है। इस क्षेत्र में भाजपा को कमजोर पड़ता देख समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने ताल ठोक दी और गठबंधन कर लिया। ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा था, लेकिन अब किसान आंदोलन स्थगित कर दिया गया है और हर राज्य में बीजेपी को इसका फायदा ही मिलता दिखाई देगा। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।